Okay, so question number 7 है find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। कह रहा है कि 31st term of the AP find out करना है जिसका whose 11th term is 38, मतलब 11th term जो है वो दिया हुआ है 38 and 16th term is 73, जिसका 11th टर्म 38 हो और 16th टर्म 73 हो, उस AP का हमें 31st टर्म फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को लेट करना पड़ेगा। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हमने ए लेट कर लिया और डी को कॉमन डिफरेंस लेट कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म ऑफ द एपी मतलब A11 ये दिया हुआ है हमारे पास। कितना दिया हुआ है? 38। 11th टर्म ऑफ द एपी इज 38। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं इसको? A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। अगर A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है तो A प्लस 10D इक्वल्स टू 38 लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद क्या दिया हुआ? 16th टर्म इज 73। 16th टर्म का मतलब A16 इक्वल्स टू 73 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 16th टर्म मतलब A प्लस 15D इक्वल्स टू 73 ये गिवन है, राइट। तो ये दो देखोगे तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हमारे पास आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। वंस अगेन हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 एंड A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। यहाँ पर ए जो है वो ऑलरेडी इक्वल है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये हो जाएगा कैंसल आउट। और 10 माइनस 15 ये हो जाता है माइनस 5D। और इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 73 में 38 जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 35। नाउ D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो D का वैल्यू हो जाएगा माइनस 35 और माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा डिवाइड में माइनस 5 माइनस माइनस प्लस एंड 5 7 जा 35। डी का वैल्यू हमारे पास आ गया 7। अभी डी का वैल्यू 7 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं और डी का वैल्यू आ गया तो फर्स्ट टर्म हम लोग निकाल लेते हैं कोई भी इक्वेशन में पुट करके। तो कैसे फाइंड आउट होगा? तो A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 है तो A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38। तो ये हो जाएगा A प्लस 10 इंटू 7 70 इक्वल्स टू 38 और A इक्वल्स टू 38 माइनस 70। और इसको सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू हमारे पास 2 और ये 6 में 3 तो 2 प्लस माइनस माइनस तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 70 है इसलिए। तो A का वैल्यू आ गया माइनस 32 एंड D का वैल्यू हमारे पास है 7। फाइंड आउट क्या करना था? 31st टर्म दैट इज A31। तो A31 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A प्लस 30D। दैट मीन्स A प्लस 30D इसका मतलब ये है कि A का वैल्यू हमारे पास माइनस 32 है और D का वैल्यू दैट इज 30 इंटू D है हमारे पास 7। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस इन दोनों को बॉटमस पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 210 और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करने पे आएगा 210 में माइनस करो तो 871 दैट इज 178। ये है हमारा आंसर। दैट मीन्स 31st टर्म ऑफ द AP इज कितना है? 178। यही है हमारा आंसर, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। एक AP जो है वो कितने टर्म से कंसिस्ट है? 50 टर्म्स। मतलब एक AP में टोटल 50 टर्म्स हैं इन विच थर्ड टर्म इज 12।
जो थर्ड टर्म है वो कितना है 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब 50 टर्म ही है, तो 106 जो है वो कौन सा टर्म होगा, 50th टर्म होगा। तो यहाँ पे थर्ड टर्म दिया हुआ है और 50th टर्म दिया हुआ है, हमें क्या करना है 29th टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए चलो देखिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो टोटल n का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है, n का वैल्यू दैट इज 50। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट a बी द फर्स्ट टर्म। देखो ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आपको लिखना पड़ेगा, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, d एंड a हो गया फर्स्ट टर्म। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अभी गिवन है हमारे पास n इक्वल्स टू 50, टोटल 50 नंबर ऑफ टर्म्स है, और क्या गिवन है थर्ड टर्म इज 12, दैट मीन्स a3 थर्ड टर्म जो है वो दिया हुआ है 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, इसका मतलब a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा हमारे पास। नाउ लास्ट टर्म दिया हुआ है दैट इज 106, तो लास्ट टर्म जो होगा वो कितना होगा, nth टर्म होगा, राइट। दैट मीन्स n का वैल्यू कितना है 50, तो ये गिवन है कितना 106, मतलब a50 दिया हुआ है हमारे पास 106। तो a50 दैट मीन्स a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 एंड a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, राइट। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा क्या, प्लस माइनस माइनस 47d, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 12 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस नेगेटिव होगा, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, माइनस 94। देन आगे सॉल्व करते हैं, तो 47 माइनस 47 इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 94 डिवाइड बाय माइनस 47, माइनस माइनस प्लस, और 47 टेबल में आएगा 94, हाँ आ जा रहा है 2 टाइम्स में, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। अभी d का वैल्यू 2 आ गया तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और d का वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 है, और a प्लस d का वैल्यू है 2, दैट इज हो जाएगा 12। तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, 4 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, दैट इज 12 माइनस 4 हो जाएगा a इक्वल्स टू 8। हमारे पास a का वैल्यू आ गया और d का भी वैल्यू आ गया, ये दोनों वैल्यू आ गया है। अभी हमें जो भी फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना था हमें 29th टर्म, तो a29 इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस 28d। a प्लस मतलब 8 का वैल्यू 8, a का वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू है 2, एंड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2 दैट इज 56, ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 64। तो देयरफॉर 29th टर्म ऑफ द AP इज 64। यही हो गया हमारा आंसर, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके, सो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो इट मीन्स थर्ड टर्म ऑफ द AP कितना दिया हुआ है 4, 9th टर्म ऑफ द AP वो कितना दिया हुआ है -8, रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, थर्ड टर्म है 4 और 9th टर्म है -8। तो थर्ड टर्म एंड 9th टर्म दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इसमें इस AP, इसका जो AP होगा, इस AP में 0 कौन सा टर्म होगा,
राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग को लेट करना पड़ेगा। वंस अगेन लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। सेम तरीके से इसको भी लेट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, थर्ड टर्म, दैट मीन्स a3 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 4, दैट मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। नाइन्थ टर्म दिया हुआ दैट इज a9 इज इक्वल्स टू -8, दैट मीन्स a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। अभी इसके बाद अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 एंड a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। एंड देन इन दोनों को अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कैंसल आउट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसल आउट, एंड 2d माइनस 8d ये हो जाएगा -6d, एंड 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, d इज इक्वल्स टू 12, 6 -6 RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6 2 जा हो जाएगा 12, दैट मीन्स d का वैल्यू माइनस यहाँ पे रह गया तो -2। अभी d का वैल्यू -2 आया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, और कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो उससे a का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 है, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, तो a 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये -4 इक्वल्स टू 4, और -4 राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। a का वैल्यू आ गया हमारे पास 8 एंड d का वैल्यू है -2। फाइंड आउट हमें क्या करना था कि कौन सा टर्म होगा इस AP का जो 0 होगा। तो यहाँ पे लेट nth टर्म भी 0, अब वो कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, तो nth टर्म उसको हम लोग 0 ले लेते हैं। तो nth टर्म अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 से इक्वेट कर देंगे। a का वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, 8 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 8 राइट साइड में गया तो +8 -8 बन जाएगा, और n माइनस 1 इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, -8 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, दैट इज n माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो -1 + 1 हो जाएगा, n का वैल्यू आ गया 5। तो n का वैल्यू अभी हो गया 5 हमारे पास। दैट मीन्स कौन सा टर्म इस AP का 0 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। फिफ्थ टर्म जो होगा AP का वो हो जाएगा 0, राइट। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। एंड देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन AP, 17th टर्म जो है AP का एक्सीड्स का मतलब होता है बड़ा है या बढ़ना, तो वो बढ़ता है, कितना बढ़ता है, 10th टर्म बाय 7, 10th टर्म से कितना बढ़ रहा है, 7 बड़ा है। तो 17th टर्म जो AP होगा वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे वंस अगेन लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस, ये लिख लोगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ द AP इज 7 मोर देन, 7 यहाँ पे ज़्यादा है, एक्सीड्स द 10th टर्म, 10th टर्म कितना है, 10, इसमें से कितना ज़्यादा है, तो +7 ज़्यादा है, यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स मतलब बढ़ रहा है, इट्स 10th टर्म, उसके 10th टर्म से कितना बढ़ रहा है, बाय 7। तो 17th टर्म जो AP है वो 10th टर्म से कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 16d इक्वल्स टू a प्लस 9d प्लस 7,
और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो a इधर आएगा तो a माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा और उसके बाद d का वैल्यू आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे देखिए a माइनस ए प्लस 16d, 9d इधर जाएगा तो माइनस 9d इक्वल्स टू 7, a माइनस ए कैंसल आउट, 16d माइनस 9d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 7 और 7 तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 7/7 दैट इज 1। तो d का वैल्यू कितना आ गया 1। तो इसी तरह से 10 का जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आराम से आपका बन गया राइट। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस विल बी 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो 11th जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term. Which term of the AP, इस जो AP है उसमें से कौन सा टर्म होगा जो 132 मोर देन 132 ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, 54th टर्म, इसके 54th टर्म से 132 जो ज़्यादा होगा वो कौन सा टर्म होगा इस AP का, राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे AP पहले लिख लिए हैं, AP है और इसमें से फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3 एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो A2 माइनस A1 हो जाएगा दैट इज 15 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो A और D हमारे पास है। अभी यहाँ पे कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसके 54th टर्म से 132 अगर ज़्यादा करेंगे तो वो कौन सा टर्म होगा इस AP का। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म बी 132 मोर देन A 54। इसका 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। अगर इसको हम लोग एक्सप्रेशन में लिख देते हैं तो nth टर्म को हम लोगों ने लेट कर लिया है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म और इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और यहीं से वो कौन सा टर्म होगा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 132 प्लस 54th टर्म का क्या हो जाएगा a प्लस 53d एंड देन सॉल्व करेंगे। a इधर आएगा तो ये तो हो जाएगा आपका कैंसल आउट, तो a माइनस ए मतलब a और a कैंसल आउट कर देते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दैट इज 12 इज इक्वल्स टू 132 प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू 12। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 132 प्लस और 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 53 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 636। हाँ, और 132 को इसमें ऐड कर देंगे तो 132 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 768। तो यहाँ पे हो गया 768 और 12 RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 768 डिवाइड बाय 12 और 12 से इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 जा 72 एंड 4 जा राइट, तो 64 आ गया। अब n माइनस 1 इक्वल्स टू 64 है तो 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा दैट इज n इक्वल्स टू 65 और n का वैल्यू अभी 65 आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि 65th टर्म, ठीक है, 65th टर्म जो होगा वो 132 ज़्यादा होगा किससे 54th टर्म से। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे देयरफॉर 65th टर्म will be the required term या 65th term is the required term, ऐसे लिख सकते हैं, required term ऐसे लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि 65th term will be 132 more than its 54th term। ये हो जाएगा आंसर।
राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चंस ही पूछा जाता है बोर्ड में, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चंस को और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, और भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो AP है और दोनों AP का क्या है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड देयर डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? तो इसका मतलब ये है कि दो AP हमारे पास दिया हुआ है जिसका कॉमन डिफरेंस कॉमन है, दैट मीन्स इक्वल है, एंड दोनों का 100th टर्म मतलब A + 99 जो 100th टर्म है, दोनों का उनका डिफरेंस दिया हुआ है 100. तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। लेट करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 12, लेट 2 AP APs B, तो AP1 जो है इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं जैसे फर्स्ट टर्म हम लोग लेते हैं A, कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, तो ये हो जाएगा A + D, A + 2D, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। और सेकेंड AP जो है इसको हम लोग लेते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग लेते हैं इसका कैपिटल A, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो अलग अलग हो सकता है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A + D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, राइट। तो A + 2D, इस तरह से ये आगे बढ़ते चला जाएगा, राइट। तो ये 2 APs, दोनों APs हमारे पास है। अभी इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर 100th टर्म, इसको अगर हम लोग लें तो ये होगा A100 माइनस, इसको अगर लें तो इसको कैपिटल A मतलब 100th टर्म, इसका ऐसे लेते हैं, राइट। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है 100. डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म इज 100, राइट। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का AP का जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + 99D, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A + 99D, राइट, इक्वल्स टू 100. इसका जो 99 टर्म होगा वो A + 99D लिख दिए, और जो सेकेंड AP है उसका जो 100 टर्म हुआ वो A + 99D, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो अभी आ जाएगा A + 99D माइनस A और माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल्स टू 100, राइट। आगे सॉल्व करते हैं तो 99D माइनस 99D कैंसल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स A माइनस कैपिटल A इक्वल्स टू 100. ये हमारे पास आ गया जो गिवन था उससे, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं और इसमें हमें फाइंड आउट जो करना है वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, इसका मतलब A1000 माइनस A1000, ठीक है, इसका 1000th टर्म और सेकेंड AP उसका 1000th टर्म, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका वैल्यू जो है वो हम लोगों को निकालना है। तो दोनों को कैसे निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा A + 999D और इसका हो जाएगा A + 999D, राइट। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A + 999D और माइनस A माइनस प्लस माइनस 999D, और 999D प्लस माइनस दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, वन सेकेंड वैल्यू आ जाएगा A माइनस A, और इसका वैल्यू आया हुआ है कितना 100, राइट। इसका मतलब 1000th टर्म जो होगा उनका भी डिफरेंस जो है वो कितना होगा 100 होगा, तो यही हो जाता है आंसर, राइट। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 1000 टर्म एंड 100 टर्म, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, 100 होगा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 7 होंगे।
राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। और एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ये प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कहने का मतलब ये है कि 3 डिजिट नंबर जो होता है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 100, राइट। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 999। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने सारे मल्टीपल्स ऑफ 7 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। एंड सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 14 में जो है कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब जो 4 से डिवाइड होंगे वो 10 और 250 के बीच में। तो 10 और 250 के बीच में कितने सारे वैसे नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो इसी टाइप से जस्ट नंबर जो है यहाँ पे चेंज है, और यहाँ पर एक कंसेप्ट डाल दिया है 3 डिजिट, और यहाँ पर कंसेप्ट डाल दिया है कि 10 और 250 के बीच में, राइट। इसमें वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या किया है, यहाँ पे बोला है कि 3 डिजिट नंबर, राइट। बस यही डिफरेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो खुद से बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 100 और 999 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, राइट। तो 7 से डिविजिबल अगर हम लोग चेक करेंगे तो 100 तो डिविजिबल नहीं होता है, 102, 103, 104, 100, अगर आगे इसको हम लोग चेक करते जाए तो 105 जो होगा ना वो 7 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब लिखेंगे कि 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। तो वो कौन कौन से नंबर होंगे, 105, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो होगा 3 डिजिट का वो होगा 105, और 105 के बाद क्या होगा, तो 105 के बाद होगा 112, उसके बाद 119, एंड ये आगे बढ़ते चला जाएगा 999। ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होता, बट इससे पहले कौन डिविजिबल होता है, तो अगर इससे पहले देखें तो इसको अगर डिवाइड करके देखते हो तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 1 से 7 और 2 29 होगा, 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 14, 5 होता है, 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 994। तो आप ये खुद चेक कर सकते हो कि लास्ट जो डिजिट होगा वो, लास्ट जो नंबर होगा वो कौन सा डिविजिबल होगा। तो 994 जो है वो लास्ट में 7 से डिविजिबल होता है। चलिए आप देखेंगे ये नंबर्स जो है ये सारे एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म है 105, और उसके बाद हर एक नंबर में 7 जो है वो ऐड होते चला जाएगा। तो इसका आप फर्स्ट टर्म यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म है 105 और कॉमन डिफरेंस होगा 7। तो इस तरह से आगे सॉल्व करेंगे। अभी इसका हम लोग फर्स्ट टर्म अगर इस एपी को ले लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दे आर इन एपी, और एपी का यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो है 105 एंड कॉमन डिफरेंस है 7, राइट। हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब ये टोटल यहाँ पे कितने नंबर्स है। तो आप देखोगे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये तो हमें पता है, और nth टर्म लास्ट टर्म जो है वो भी हमें पता है। तो L जो है 994 ये हमारे पास है, राइट। तो अभी लास्ट टर्म या nth टर्म का जो फॉर्मूला वो अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये है 994, और L का मतलब लास्ट टर्म का जो वैल्यू जो फॉर्मूला है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 994। एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994। 105 को राइट साइड लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105। इसको सॉल्व करेंगे तो 994 को माइनस करेंगे 105 से तो ये हो जाएगा 894, राइट। तो इतना आ जाएगा 194। और अगर इसको हम देखते हैं आगे, जस्ट अ मिनट, ओके। सो 894 नहीं 889 आएगा, राइट, 889। देन n माइनस 1 इंटू
7, अगर 7 को राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और 7 इसको कैंसिल करेंगे तो 7 1 से 7 और 1 7 2 जा 14, 4 आएगा, 7 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आया 127, और n 1 को राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 128। तो टोटल n का जो वैल्यू है वो हमारे पास आया है 128। Therefore total number of terms या total number of total numbers which are divisible by 7 between 100 and 999 is 128। ठीक है, तो therefore 3 digit numbers है ना, 3 digit numbers which are divisible by 7 is 128। टोटल 128 नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल हैं इन बिटवीन 100 एंड 999। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका सॉल्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 जैसा बताया कि ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप अगर चाहो तो खुद से इसका सॉल्व कर सकते हो। जैसे 10 और 250 के बीच में इसका नंबर्स है, तो कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, वो होगा 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ये 250 है लास्ट में, तो 250 डिविजिबल नहीं होगा, बट 248 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का एपी आएगा, और इस एपी को जो है वो हम लोग यहाँ से nth टर्म दिया हुआ है, इसी तरह से सॉल्व होगा। nth टर्म दिया हुआ है, इसको हम लोग n का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉल्व हो जाएगा, या आप खुद से इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और 15 को सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन आर इक्वल, राइट। तो n का क्या ऐसा वैल्यू होगा जो ये दोनों AP, वन सेकेंड यहाँ पे 2 AP दिया हुआ है, इन दोनों का जो nth टर्म होगा वो इक्वल होगा, राइट। मतलब इस AP का कौन सा टर्म जो है वो दोनों जाकर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले 2 AP जो है वो उसको लिख लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे AP लिख लिया है। फर्स्ट AP यहाँ पर ऐसा है, और सेकंड AP जो है वो 3, 10, 17 इस तरह से आगे है। तो इसका अगर फर्स्ट टर्म हम लोग बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म है 63, एंड कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, दैट इज 65 माइनस 63, ये हो जाएगा यहाँ पर 2। लेकिन इस टर्म का AP हम लोग इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A का वैल्यू हो जाएगा 3, और इसका कॉमन डिफरेंस दैट इज कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये A2 माइनस A1 ये हो जाएगा 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो इस AP का भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है। इस AP का भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि n का क्या ऐसा वैल्यू होगा कि इसका nth टर्म और इसका nth टर्म जो है वो इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स an इज इक्वल्स टू an, इसका nth, इस AP का nth टर्म और इस AP का nth टर्म ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसमें n का क्या वैल्यू आएगा, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो पुट कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये कैपिटल, इसमें कैपिटल लिए हैं तो वही कैपिटल वैल्यू पुट किए, राइट। आगे सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू इसका जो सॉरी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 है, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस जो है इसका वैल्यू है 7, राइट। इस तरह से होगा। अभी आगे सॉल्व करते हैं, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 है, इसको 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो 63 माइनस 3 हो जाएगा 60 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, n माइनस 1 जो है वो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, राइट। इस तरह से अभी सभी को सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू, या 60 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 1 2, और ये 7n माइनस 7 मल्टीप्लाई हो गया। अभी सबको एक साइड ले करके जाओ और सॉल्व कर देते हैं। तो अभी
क्या हो जाएगा, ये सभी n वाली टर्म को इधर लेके जाते हैं, टर्म नंबर्स को इधर लेके आते हैं, तो 60 माइनस 2 हो जाएगा 58, और 58 माइनस 7 हो जाएगा +7, और इधर है 7n, और 2n को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा -2n। सॉल्व करेंगे तो 58 + 7 ये आ जाएगा आपका 65, और 7n माइनस 2n ये हो जाएगा 5n, राइट। n जो है इधर लेकर के आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज n इक्वल्स टू 65/5, दैट इज 13। तो n का वैल्यू हमारे पास आ गया 13, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देयरफॉर 13th टर्म ऑफ both the APs are equal, right। दोनों का जो 13th टर्म होगा वो दोनों AP का क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ओके, सो 16 नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। तो इसका मतलब ऑलरेडी आपको बताया था, exceeds का मतलब, इसका मतलब होता है बढ़ना। तो डिटरमाइन द AP whose third term is 16, जिसका थर्ड टर्म दिया हुआ है 16 एंड सेवन टर्म जो है वो एक्सीड्स होता है, बढ़ता है, किससे बढ़ता है, फिफ्थ टर्म से बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 12 बढ़ता है। तो सेवन्थ टर्म जो होगा वो फिफ्थ टर्म में उसको 12 ऐड कर देंगे, राइट। तो इस तरह से होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। इस तरह से आप दोनों लाइन लिख लोगे, राइट। ये तो कॉमन है, पिछले क्वेश्चंस में हमने कई बार किया है। तो अभी यहाँ पे थर्ड टर्म ना, राइट। तो थर्ड टर्म दिया हुआ है AP का, तो थर्ड टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड टर्म दिया हुआ है, इट मीन्स थर्ड टर्म इज गिवन 16। तो A + 2D इक्वल्स टू 16 ये दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। एंड देन अगर हम लोग आगे बात करें तो नेक्स्ट जो दिया हुआ है दैट इज सेवेंथ टर्म एक्सीड्स कितना, इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो सेवन्थ टर्म जो होगा वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा A + 6D इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म हो जाएगा A + 4D + 12। एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A और A कैंसल आउट हो जाएगा, 4D को इधर लेकर के आएंगे तो 6D - 4D हो जाएगा इक्वल्स टू 12। एंड देन 6D - 4D हो जाएगा 2D एंड 2D इक्वल्स टू 12, तो D इक्वल्स टू हो जाएगा 6, राइट। तो D का वैल्यू हमारे पास आ गया। यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, A + 2D इक्वल्स टू 16 था, तो A + 2 × 6 इक्वल्स टू 16। तो 6 × 2 = 12 और 12 राइट साइड जाएगा तो ये जाएगा 16 - 12, A इक्वल्स टू 4। तो अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ये फाइंड आउट हो चुका है। और फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड आउट हो चुका है तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन नंबर 16 में डिटरमाइन द AP। तो AP क्या होगा, रिक्वायर्ड AP जो है वो हो जाएगा 4 + 6 10 10 + 6 16 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते चला जाएगा, राइट। तो यही रिक्वायर्ड AP हमारे पास आ गया, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, राइट। तो ये जो AP दिया हुआ है इसका लास्ट से हमें 20th टर्म निकालना है। जैसे इसका समझो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म होगा, सेवन्थ टर्म होगा, नाइन्थ टर्म होगा, 10th टर्म होगा, 20th टर्म होगा। इधर से लेफ्ट साइड से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब एंड से। अगर इधर बात करें ये लास्ट टर्म है तो इधर से शुरुआत होगा, इसको फर्स्ट टर्म, फिर इससे पहले जो आएगा सेकेंड टर्म, इससे पहले जो आएगा थर्ड टर्म, फोर्थ, मतलब पीछे की तरफ से इसका 20th टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो है वो एक फॉर्मूला है, बताता हूँ आपको।
ओके, सो ध्यान दीजिए, ये nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये याद रखना है आपको कि ये एंड के तरफ से जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं तभी ये फार्मूला अप्लाई होता है, बट अदरवाइज ये nth टर्म का फार्मूला नहीं है। nth टर्म का तो फार्मूला आपके पास a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो तो है फार्मूला, लेकिन ये nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर एंड से निकालना है तो उस केस में ये हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यही फार्मूला यूज होगा। nth टर्म फ्रॉम द एंड बोला है और AP है हमारे पास, दैट इज 3, 8, 13 एंड सो ऑन, लास्ट में 253, राइट। और इसका हम लोग 20th टर्म निकालेंगे फ्रॉम द एंड, तो यहाँ पे लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से हमें निकालना है 20th टर्म, राइट। तो उस केस में ये फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल्स टू l माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो इसके लिए हमें इस AP का फर्स्ट टर्म दैट इज a इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा दैट इज 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, A20 फाइंड करना है, 20th टर्म फ्रॉम द एंड। तो लास्ट टर्म है हमारे पास 253 माइनस n माइनस वन दैट मीन्स 20 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 5। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 253 माइनस 19 इंटू 5, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 इंटू 5 दैट इज 95, दैट इज 253 माइनस 95 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 158। तो ये जो हमारे पास आंसर आया 158, ये nth टर्म दैट इज 20th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से जो, या ये जो AP है इसका एंड से जो 20th टर्म होगा वो होगा 153। तो इस तरह से हम लोग फ्रॉम द एंड जो है वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आप nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये जो ट्रिक है, ये जो फार्मूला है, ये आप यूज कर सकते हो, ये फार्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको हम एंड से जो AP है उसको लिखते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपल, ये फार्मूला अगर याद है तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा था सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म of an AP is 24 and the sum of its 6th term and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. तो यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, जो 4th टर्म होगा और 8th टर्म होगा, इन दोनों का सम दिया हुआ है हमारे पास 24 एंड सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस लिख दिया है। क्वेश्चन में देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। द सम ऑफ, मतलब A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। इट मीन्स क्या होगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो A प्लस A 2A हो जाएगा और 3D प्लस 7D हो जाएगा 10D इक्वल्स टू 24। अब इसको हमें और इजी इक्वेशन लाना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल्स टू 24 और 2 राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स A प्लस 5D इक्वल्स टू 2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 12 जो होता है, दैट मीन्स 12। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा हमारे पास। और दूसरा जो यहाँ पर था कि सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। तो A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है 44। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। कैसे, देखिए सॉल्व करते हैं। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44 एंड देन सॉल्व करें तो A प्लस A 2A एंड 5D प्लस 9D, ये हो जाएगा हमारे पास 14D इक्वल्स टू 44 एंड देन 2 यहाँ पे 1 सेकेंड कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 7D
इक्वल्स टू 44 और 2 से ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स a प्लस 7d इक्वल्स टू 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आया यहाँ पे सेकेंड, राइट। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों हमारे पास अभी है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और a और d का वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसल आउट, ये हो जाएगा -2d और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा इसका, -10, राइट। एंड देन सॉल्व करेंगे तो d इक्वल्स टू हो जाएगा -10 डिवाइड बाय -2 माइनस माइनस प्लस एंड 2 5 10, तो d का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। नाउ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू हम लोग अगर किसी एक में पुट करें तो a प्लस 5 इंटू डी, दैट इज 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12। सॉल्व करते हैं तो a प्लस 5 5 जो 25 इक्वल्स टू 12। सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 25 होगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड 1 माइनस 13, राइट। तो a हमारे पास आ गया -13, d हमारे पास आ गया 5, AP हमें निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द AP निकालना है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो होगा -13 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -8 और फिर +5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये जो है AP है हमारा फर्स्ट 3 टर्म, तो ये AP हमारे पास आ गया, राइट, यही आंसर होगा। तो जैसा बता रहा था कि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो और भी क्वेश्चंस आप फाइंड आउट करके। एंड इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बचा हुआ है 19 एंड 20, तो ये सभी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, ये सब आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और आपको जो मेनली पूछा जाएगा इससे पहले जो सारे क्वेश्चन बताए वही सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ये सब भी आप सॉल्व कर सकते हो उसी तरह से, सेम प्रोसेस में कुछ भी अलग नहीं है। तो इसको 19 एंड 20 को खुद से आप जो है वो प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और इस चैप्टर में फिर से हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। तो इस टॉपिक पे हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे, ओके।